नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम जो है मनोज सर के साथ एक मीटिंग में बैठे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एएलपी का जो है अभी सडनली 29 तारीख को जो है एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ क्या बनने वाला है। क्योंकि हम इसके पहले जो है रिव्यू किए, एनालिसिस किए सेंटर पे जाकर के, तो वहाँ से हमें बच्चों के जो है अलग-अलग क्वेश्चनों को देखने को मिला है। तो इस हिसाब से हम लोग ये आँकड़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या हो सकता है इसका कट-ऑफ? यानी कि अलग-अलग ज़ोन पे किस तरह से जो है क्या-क्या कट-ऑफ बनने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है मनोज सर से बात करें पता चलेगा। तो सर स्वागत है आपको हमारे जी, चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने अभी अपना एएलपी का एग्ज़ाम हुआ जो 25 से स्टार्ट होगा 29 तक चला, उसको मैं देखते हुए सर ने मुझसे कट-ऑफ के बारे में मुझे यहाँ अवसर दिया, तो इसके लिए इस चैनल पे बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कट-ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि मैंने देखा चैनलों पे और भी मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये लगा कि कट-ऑफ जो है हमारी अलग-अलग ज़ोन के अलग-अलग होंगे। जैसे इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, गोरखपुर है, पटना है, सिकंदराबाद है। ऐसे बहुत से ज़ोन हैं, लगभग 18 ज़ोन है अपने यहाँ रेलवे की, तो उसके अलग-अलग कट ऑफ हो सकते हैं। हर चैनल अपनी अलग व्यू बताएँगे बट मेरे अनुसार लगता है कि जैसा भी रहे, हर ज़ोन के अलग-अलग कट ऑफ जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, गोरखपुर तो इसके कट ऑफ जो जनरल के हो सकते हैं वो लगभग 40 से 45 के बीच में हो सकते हैं। बट हो सकता है कि कोई चैनल ये भी बताए कि किसी का 30 हुआ, किसी का 35 हुआ, तो हो सकता है किसी ज़ोन का कट ऑफ आपका 35 जा सकता है, किसी का 30 जा सकता है, तो वो कह सकते हैं कि मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया फाइनली वह इतने गए। बट मुझे लगता है कि किसी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं होता है, वो अनुमान पे या सर्वे बताते हैं। बट कट ऑफ जो है अपनी यदि ज़ोन टफ ज़ोन है जैसे गोरखपुर, प्रयागराज है, तो उसके जनरल के अपनी 45 और 40 ऐसे के बीच में बनेंगे जनरल के। उसी अनुसार आप ओबीसी भी देख सकते हैं, ओबीसी के अपने जो है 2-3 नंबर कम होंगे और एसटी, एससी के जो हैं उनके भी 2-3 नंबर 30 या 32 ला सकते हैं। बट हम किसी के ज़ोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं ला सकते हैं। जैसा कि अब लगभग 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जो सभी हमारे व्यूअर्स या जिन बच्चों ने या जिन मित्रों ने पेपर दिया होगा उन्होंने ऐसा देखा भी होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जिनके कट ऑफ 45 से ऊपर बने हुए तैयारी में लग जाएँ, जैसा कि रहा भी है। तो अब कुछ सर बताएँगे आपको। तो सर एक चीज़ और है आपसे जी, पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि गोरखपुर और इलाहाबाद का जो है कट ऑफ 40 से 45 के लिए जा जी। सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो इस पे भी डिपेंड कर सकता है ना कि शिफ्ट वाइज़ के अनुसार किस-किस शिफ्ट में किस तरह सा पेपर हुआ है और का मतलब हर रे में अलग-अलग जो है क्वेश्चन बन रहे थे। शुरुआत में देखा गया था कि पेपर कुछ थोड़ा-सा लेवल में थोड़ा-सा हल्का था, ठीक है? जैसे-जैसे 1 से 2 दिन गया पेपर उसमें थोड़ा-सा वेटेज बढ़ता गया। तो जहाँ तक हम रिव्यू में देखे थे तो वहाँ पे जैसे रिएक्शन वगैरह से कुछ ज़्यादा जो है प क्वेश्चन बन रहे थे और ये आपका साइंस का लेवल भी बढ़ गया था और रीजनिंग तो थोड़ा-सा फँसाऊ था। तो उस हिसाब से कट ऑफ में मतलब ये क्या यही रहेगा 40-45 ही इलाहाबाद हाँ, और सर गोरखपुर ने में? जैसा पूछा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे क्योंकि कट ऑफ जो है हमारा शिफ्ट वाइज़ पे भी निर्भर करता है। जैसा आप जानते हैं किसी शिफ्ट का टफ रहा, किसी का आसान हो गया, तो इससे भी कट ऑफ अपने अच्छे ज़ोन के भी घट-बढ़ सकते हैं। जैसे नॉर्मलाइज़ पे भी निर्भर करता है कि आपने कैसा अटेम्प्ट किया। हो सकता है आपने किसी का शिफ्ट आसान आ गया, उसी के गोरखपुर ज़ोन का ही रहा हो, 25 का ही रहा हो, 26 तारीख का ही रहा हो। फर्स्ट शिफ्ट आसान है और सेकंड अधिक आ गया, तो हो सकता है कट ऑफ इस पे भी आपका ऊपर-नीचे हो सकता है। बट मेरा अनुमान है कि यदि आपके राव मार्क्स से 40 या 35 के बीच बनते हैं, राव मार्क्स में बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज़ नहीं, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और ये जो सर ने अभी क्वेश्चन किया हमसे कि मैथ भी कुछ किसी में आसान आ गए, किसी में रीजनिंग आ गए, तो ये भी आपके कट ऑफ पे निर्भर करता है। बट आपको जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि अगर यदि नंबर आपके इसके बीच में है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, सीबीटी जो है, आपको जब भी एग्ज़ाम होगा, अभी आपने देखा कि 20 लाख बच्चे थे हमारे, 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लगभग 4 से 5 दिन में हो गया। तो जब भी सीबी2 का जब भी मेंस यानी आप कह सकते हैं, जब भी उसका रिज़ल्ट आएगा तो आपको लगभग रेलवे 1 से या 2 दिन में करा लेगी। क्यों? क्योंकि लगभग उसके पास 3 लाख बच्चे होंगे, मैक्सिमम मतलब 3 लाख हो सकते हैं हमारे कहने के अनुसार से। तो इसके अनुसार आपको समय कम भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। हमें हमारा कहना यह है अपने व्यूअर्स को कि वह अभी से तैयारी लग जाएँ और अच्छी से तैयारी करें। कट ऑफ जो आएगी वो आएगी, यदि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो अवसर मिलेगा अगले एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ सर कुछ बताएँगे आपको अभी। हुँ। तो सर जितना चीज़ें आप बताए हैं तो इसमें से एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि हम इंटरव्यू के लिए जब भी गए सेंटर पे, तो वहाँ पे बच्चे जो है 60 क्वेश्चन, कोई जो है 70 क्वेश्चन,
कोई जो है 51 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कुछ देखने को मिला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 60-70 क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं, क्या उनका ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो सकते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं, उसमें कटने के चांसेस हैं? या मान लीजिए सर, अगर उसमें से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएँगे, तो इस पे नॉर्मलाइज़ेशन का क्या महत्व हो सकता है? इस पे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड है वो आपके अनुसार ये देखती है कि आपने कैसा पेपर किया, किस अनुसार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या आपने कितनी आपके परसेंटेज रॉन्ग कितने हैं, उस अनुसार भी नॉर्मलाइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि जिन्हें 60 किया, 65 किया, तो पूरा करेक्ट ही किया होगा। बट हम ये मान सकते हैं कि जिन्होंने 45 और 50 के बीच में किया या 55 तक किया, तो हो सकता है कि सभी लोग 60 करने वाले मतलब 100% उनकी एक्यूरेसी नहीं हो सकती, बट वो गलत भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने तुक्का भी कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है भाई 70 कर दिया हो। जब सर ने रिव्यू लिया अपने चैनल पे, तो इन्होंने हमको बताया कि अधिकतर बच्चे में बता रहे 45-55 के बीच में मैं कर रहा हूँ। तो जो 70 किया हो सकता है उसने तुक्का भी लगा सकता है भाई, क्यों? कंप्यूटर है, माउस है, उसके अनुसार वो कुछ भी कर सकता है, 100 कर सकता है भाई। जितना क्वेश्चन उसको भी कर सकता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सही बच्चों का ऐसा रहेगा। बट कट ऑफ ये जनरल की जो अपनी यूआर की कट ऑफ 45 और 40 के बीच में आएगी। इसके अनुसार यदि आपकी आती है तो आप कर सकते हैं। किसी जोन का हो सकता है 30 भी बन सकता है। वो निर्भर करता है नंबर ऑफ फॉर्म, कितने फॉर्म उस जोन से भरे गए और कैसा उस जोन का पेपर रहा, इसके अनुसार वो निर्भर कर सकता है शिफ्ट वाइज। धन्यवाद। ठीक सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि आप बच्चों को जो अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, जय श्री राम।